क्वेश्चन क्या है इसमें वो समझो। क्वेश्चन ये है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर x नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन 2009 में आया भी है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं और पहले हमने बताया था इसके फैक्टर करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लिए थे, फिर दो टर्म आ गए थे, उनको जोड़ा तो ये आया, घटाया तो कुछ और आया, इस तरीके से किया था। आज हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से बताएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसके लिए सबसे पहले a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 9, ठीक। b इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 9a प्लस बी, और c इज इक्वल्स टू क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह 9a प्लस बी हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह 81a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2 और a की जगह 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है? केवल वैल्यू पुट की इसमें, या a b और c की। उसके बाद क्या करना है कि 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट 81 a प्लस बी का और उसके लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 4 जा 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 18। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है? अब आगे समझिए, तो ये 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर और माइनस 72b स्क्वायर और माइनस 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 करेंगे 180 आएगा, तो 180ab प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट 81a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर, फिर 9b स्क्वायर, फिर 162 में से 180 गया तो माइनस 18ab अपॉन 18। तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 18। अब इसमें दिख रहा होगा आपको एक फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला का बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 18। तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस बी अपॉन 18, ठीक है। 9a
पहले पॉजिटिव साइन लो। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। ठीक है, और तो ये कितना हो गया 12a प्लस 6b अपॉन 18। 6 कॉमन ले लो तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 अपॉन 18, 6 3 जा 18। तो ये पॉजिटिव साइन पे ही आ गया। अब नेगेटिव साइन पे क्या करेंगे, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। आगे कैलकुलेट कर लोगे, नोट करिए। इफ द रूट्स of the equation, if the roots of the equation a square plus b square x square minus 2ac plus bd x plus c square plus d square is equals to 0 are equal, prove that a upon b is equals to c upon d। a upon b is equals to c। a square plus b square x square minus 2 ac plus bd x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब a इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। b इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 2ac प्लस बी डी है। और c इज इक्वल्स टू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। सही है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं। इक्वल है मतलब d बराबर 0 है। रूट्स आर इक्वल दैट मीन्स d बराबर 0। और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रूट्स इक्वल है, इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन d बराबर 0। अब b की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट रख रहे हैं यहां पे 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें देखो 4 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 4। उधर ले जाएंगे इसको तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया। हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू 0। तो ये काय का फॉर्मूला हुआ, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं। तो AD बराबर BC हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर हटेगा तो, और AD बराबर BC हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A अपॉन B बराबर C अपॉन D, और यही प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
और इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस और कर लेना जो कि अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्या है 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14/8 एक्स माइनस 15/8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब उसके बाद 8 को 0 की तरफ भेज दो। अब इसको इसमें क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, x को 2x बनाओ। तो 2x बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया 7 2 जा 14 माइनस 15/8 इज इक्वल टू 0। 2x बना लिया। अब 2x के साथ जो भी है, 2x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। माइनस 15/8 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बना 49/64 प्लस 15/8। क्या किया, ये उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया। तो x माइनस 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आया 64, 49 प्लस 120, ठीक है। 120 और 49, 120 और 49 हो गया 169/64। तो ये हो गया x माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169/64। तो x माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/8। पहले हमने लिया पॉजिटिव साइन, तो x माइनस 7/8 बराबर 13/8। तो x इज इक्वल्स टू 13/8 प्लस 7/8। तो x इज इक्वल्स टू 20/8। 4 5 से 20, 5 4 से 20 और 4 2 से 8, ठीक है। अब लेंगे नेगेटिव साइन, तो x माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू माइनस 13/8। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 13/8 प्लस 7/8। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4/8, नहीं सॉरी 6/8, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 3/4, ठीक है। चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम पहले भी करा चुके हैं, अब दोबारा रिवीजन करा रहे हैं इसका, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होता है, समान अंतर मतलब जिसमें डिफरेंस इक्वल हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें सब में डिफरेंस सेम है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा है, और अगर डिफरेंस हर जगह इक्वल है तो वो सीरीज कहलाती है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इन सवालों में पूछा क्या जाएगा, इस पूरे चैप्टर में है क्या। उन्होंने कहा कि ये एक सीरीज दे रखी है और इसके 5 टर्म तक का जोड़ निकालो, या 5वां 6वां टर्म क्या होगा। सबसे पहले वो पूछेंगे, जैसे ये पहला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा, उनने कह दिया छठा टर्म निकालो। तो छठा टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, a होता है पहला टर्म और d क्या है, d होता है इनमें डिफरेंस, कितने का चल रहा है, 2 का। तो ये 2 प्लस 10 मतलब 12, तो छठवां टर्म आएगा वो 12 आएगा। बात समझ में आई? तो इसमें या तो इन सवालों में हमसे जोड़ पूछेगा कि उसका सम क्या है, इस सीरीज का 6 टर्म का सम क्या है, या पूछेगा 6th टर्म क्या है। ठीक है, तो इसके दो फार्मूले होते हैं। फिर से एक बार समझ लो, इसका पहला टर्म क्या होता है, a, दूसरा टर्म क्या होता है, a प्लस डी। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके सम का फार्मूला, सॉरी पहले nth टर्म का फार्मूला बता दें। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या L बराबर, L होता है लास्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात वही। इसके सम का फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या सम का फार्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l। ये 4 फार्मूले इसमें यूज होंगे। 4 क्या, ये तो दोनों सेम है। ठीक है, 3 ही फार्मूले यूज होंगे पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में। अगर वो nth टर्म पूछते हैं तो आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। अगर वो लास्ट टर्म पूछते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। अगर वो पूछते हैं कि सम निकालो, इनका जोड़ निकालो जोड़ अगर पूछते हैं तो फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या जोड़ ही पूछते हैं और हमें a और l दिया हो, a और l दिया हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n बाई 2 a प्लस l। तो इस फॉर्मूलों से पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको। वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो उन्होंने एक सीरीज दे दी और वो सीरीज है 2 4 6 8 और इसका हमसे कहा गया 50वां टर्म निकालो, 50th टर्म निकालो। अब इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले हम ढूंढेंगे, लिखेंगे a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म और जो कि है 2। ठीक, फिर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है 2। फिर हम कहेंगे n क्या है, n है 50, n क्या है 50, कोई डाउट नहीं। तो फॉर्मूला सुनो, a 50 बराबर मतलब an बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हम लिखेंगे 2, 49 इंटू डी की जगह हम लिखेंगे कितना 2, तो 2 प्लस 98, तो 50वां टर्म इसका 100 होगा। 50वां टर्म इसका क्या होगा, 100 होगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि 50 टर्म तक का जोड़ निकालो या 20 टर्म तक का जोड़ निकालो, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n बाई 2 मतलब 20 बाई 2, 2a, a कितना है 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो ये हो गया 10 और 4 प्लस 19 इंटू 2, तो 10, 4 प्लस 38, तो 10 और 38 और 4 कितना हुआ 42, तो 420 इसका सम आ गया 20 टर्म का। ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को सॉल्व करना है। केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये
कि nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और कौन सा याद रखना है, एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस एल। अब इसमें कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। कोई एक सीरीज दे दी उन्होंने और हमसे पूछा जाए कि क्या ये एपी में है, तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। जैसे उन्होंने कह दिया कि ये तीन टर्म है 3y माइनस वन, 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1, ये तीनों एपी में हैं। उन्होंने कह दिया इट इज एन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे उसको समझो। यहाँ पे 3y माइनस वन लिखा, अब इसको क्या करें, इसको समझिए। एक चीज देखना है यहाँ पे, जब कोई भी एपी थी तो इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, डिफरेंस तो बराबर आएगा, डिफरेंस तो बराबर आएगा, तभी तो वो एपी होगी। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर हो, जिसमें डिफरेंस इक्वल हो। तो हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, आएगा तो बराबर ही। तो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। कोई डाउट? तो इस टर्म में से इसको माइनस किया, ये क्या कहलाया, डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस किया, ये भी कहलाया डिफरेंस, और डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। तो 3y में से 3y कट गया तो 5 और 1 6 हो गया। 5y में से 3y गया तो कितना बचा, 2y माइनस 4। तो यहाँ पे 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y हो गया, तो 2y इक्वल्स टू 10 हो गया, तो y की वैल्यू 5 निकल आई। तो इस तरीके के सवाल भी आपको समझ में आ गए कि वैल्यू निकालने वाले होते हैं। तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सवाल और देख लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 ये तीन टर्म है और ये एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। तो 2k माइनस 1 माइनस k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। 2k से 2k कट गया, यहाँ पे क्या आया, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 3। k 3 आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत है?